न्याय के लिए दर दर भटक रही विधवा महिला शक्ति मिशन की धज्जियां उड़ा रही पुलिस। पूरा मामला लखनऊ ग्रामीण थाना माल के अंतर्गत ग्राम पंचायत माल की रोली पत्नी स्वर्गीय अमरनाथ गुप्ता ने थाना माल पुलिस को दबंगों के ऊपर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। रोली ने बताया कि हमारे ससुर की जमीन पर मेरा मकान बन रहा था और कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा था। मैंने मुकदमा जीत लिया और उप जिलाधिकारी मलिहाबाद ने भी आदेश दिया थाना माल को, तब भी थाना माल दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तथा रोली ने बताया कि दबंगों ने हमारे दीवार गिरा दी तथा साथ ही बदतमीजी करने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसकी शिकायत मैं थाना माल को कई बार कर चुकी हूं, लेकिन थाना माल की पुलिस नहीं सुनती है। उप जिलाधिकारी मलिहाबाद का भी आदेश नहीं मान रही है थाना माल। रोली का कहना है कि हमारी जान का खतरा है, यदि मेरी जान पर कुछ भी हो जाता है, मेरे बच्चों को कुछ भी हो जाता है, इसका जिम्मेदार स्वयं थाना माल होगा। लखनऊ से ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। क्या घटना घटित हुई? सर, हम अपना घर बना रहे थे। हमको बनाने पर आरोप लगाया उन लोगों ने। हमको बनाने नहीं दे रहे हैं, कहते हैं कि मत उनको मार देंगे जान से, और हमको घर बनाने में आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते हैं जी। वो जमीन किसकी है? जमीन है हमारी और हमारे घर परिवार की है, हमारी ज़मीन। अच्छा, आपकी पुश्तैनी जमीन है जी। ये वो विरासत में मिली थी? जी। और ये बताइए, अभी तक आपने एसडीएम साहब से शिकायत की? जी, गए थे। एसडीएम साहब ने आर्डर दे दिया था, लेकिन यहाँ थाने वाले सुनते नहीं हमारी। हम जो आते हैं एप्लीकेशन लेके, तो हमारी एप्लीकेशन नोच के फेंक देते हैं, कोई बात ही नहीं करते हैं। आप थाना माल कितनी बार आई हैं? कम से कम नहीं तो 50 चक्कर काटते हैं थाने माल के, लेकिन थाने में जो है एप्लीकेशन को दबा दिया जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। क्यों दबा देते हैं? वो आपके जो विपक्षीगण है, क्या उनसे वो पैसा या मोटी रकम ले लेते हैं एसओ साहब? क्या एसओ साहब को तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग पैसा झोंकते होंगे जरूर, तब तो इनकी सुनी जाती है, हमारी सुनी नहीं जाती है। आपने इस शिकायत को लेके अपने क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद गई कभी? मलिहाबाद गए थे, लेकिन वो लोगों ने एप्लीकेशन वहाँ भी दिया था। वहाँ के एसडीएम साहब ने यहाँ फ़ोन करके बताया कि जो है अपनी जाओ वहाँ पुलिस के सहायता से अपनी दीवार बनाओ जाके, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जानकारी कोई नहीं ली। अभी यहाँ पे एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया है जी। और आदेश उन्होंने थाने को भी भेज दिया है कि यहाँ पे आपके पक्ष में 2 पुलिस वाले खड़े होकर आपकी दीवार का निर्माण पूरा कराएं। जी। परंतु ऐसा एसओ साहब कर नहीं रहे। नहीं कर रहे। अच्छा, इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? उच्च अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? हमारी मांग ये है कि हमारा खड़े होकर के घर बनवा दिया जाए। अच्छा, आपकी मांग है आपका एक घर बनवा दिया जाए? हाँ। अच्छा, और हम इसमें हमें सूत्रों से जानकारी ये भी मिली थी कि इसमें पहले मुकदमाबाजी भी हुई है। मुकदमाबाजी हुई थी, लेकिन भी मुकदमा भी मैंने लड़ा, लेकिन हमारी ज़मीन थी, मुकदमा हमने भी जीता। अच्छा, मुकदमा जो हुआ आपके पक्ष में आपने जीत लिया? जीत लिया हम। और जीतने के बाद आपको आदेश मिल गया? आदेश भी मिल गया हमको। ये एसडीएम साहब का आदेश है जिसको थाना माल नहीं मान रहा है। दिया गया है 50,000 रुपये हमारे चले गए। अपने पानी में दीवार भी हमारी गिरा। एसडीएम साहब का आदेश दिखाइए, सामने दिखाइए, सामने। ये देखिए एसडीएम साहब का आदेश है। अब इसी क्रम में आपको थाना अध्यक्ष माल का दिखा दीजिए। ये देखिए थाना अध्यक्ष माल का एप्लीकेशन है जो महिला ने दे रखा है, और ये क्षेत्राधिकारी महोदय जी को दे रखा है, जो क्षेत्राधिकारी महोदय जी ने विधवा महिला की एप्लीकेशन नहीं ली। जी, क्षेत्राधिकारी जी के पास आप गए थे? उन्होंने क्या गए कहा? थे यहाँ, वहाँ पर कोई नहीं सुनवाई हुई हमारी। उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं लिया। हमने वहाँ से कहने लगे कि यहाँ से भागो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं हो सकता, तुम बेईमानी से कर रही हो।
अच्छा, उन्होंने कहा आप बेईमानी से कर रहे हैं। जी। तो आप जरा हमें कोर्ट के आदेश के कागज दिखा दीजिए जो आपने मुकदमा जीता है। कम से कम जरा अपनी वसीयत दिखाइए। जी जरा देखिए सर, ये वसीयत है। ये वसीयत है हमारी। और हमें एक चीज़ और दिखा दीजिए, जो आपका मुकदमा चल रहा था और विपक्षी गणों का जो मुकदमा खारिज हुआ है उसके पेपर जरा हमें दिखा दीजिए। पार्टी का दिखाते हैं जो सिविल जज के यहाँ से उनका मुकदमा खारिज हुआ है, उनके भी मौजूदा पेपर इस महिला के पास मौजूद हैं। जी मौजूद है, लेकिन हमारी कोई मानता नहीं है। यहाँ पे माल थाने में भी नहीं मानी जाती है। वो कहते हैं कि तुम दबंग बेईमान हो और इनकी बेईमानी पे से ज़मीन लेना चाहती हो, ये कह रहे हैं थाने वाले। और हमारी थाने में सुनी भी नहीं। उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट का आदेश दिखाइए जो आपके पक्ष में हुआ। ये देखो मैं सामने दिखा रही हूँ, हमारा जो है फाइनल हो गया था। वो कह रहे हैं बेईमानी कर रही हो आप, कुछ मानते भी नहीं हैं। ये मुकदमा केस वो कुछ कहते हैं, मानता नहीं हूँ। ये सब विवाद कहते हैं, विवाद में मानती ही नहीं हूँ क्या होता है। कि इनकी पुरानी बुजुर्गों की जगह है, इनको दे दी जाए, लेकिन तब भी कोई फैसले पर मानता नहीं है। हमारी सब लोग बेईमानी कर रहे हैं। तो वो दबंगाई से पेश आगे से पीछे लगकर बेईमानी करने का इरादा है। दबंगाई से पेश हो रहा है। रोली जी जरा हमें आप अपने विपक्षियों के नाम बता दीजिए। सोनू, उसका बड़ा भाई है सोनू, उसके छोटा है मोनू, और उससे उसका चाचा है, उसका भी नाम है विनोद, और उसकी विनोद की बीवी का नाम है उर्मिला, और उसकी 2 बीवी हैं, उसको मैं नाम नहीं जानती हूँ। वो घर में रहती है, नई शादी हुई तो उसको जानते हैं। और हम लास्ट क्वेश्चन, एक रजनी है, उसकी बहन, वो हमको आई थी गला दबा के पकड़ के रोड पर मारना, हमको मारने आई थी। रोड पे पकड़ के नरी दबा दिया था, हमारे नरी में अभी भी चोट है। रोली जी जरा हम लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। हमें सूत्रों से खबर मिली है, आपने आरोप लगाया है कि अगर थाना माल अगर ये मेरा निर्णय नहीं करता है तो हम घर छोड़ के कहीं और बस जाएंगे। क्या ऐसा कोई प्लान है दबंगों से छुटकारा पाने के लिए आपका? नहीं तो दबंग लोग हैं वो, लेकिन जो इनके वजह से क्या हम अपना घर छोड़ देंगे कि अपना छोटा बच्चा छोड़ देंगे? इनको हम छोड़ के कहाँ जाएंगे? हमारे जब कोई परिवार में है भी नहीं, हम अकेले हूँ औरत, और फिर विधवा, हमारे आदमी भी तो नहीं है। जी, आपने एक और आरोप लगाया है कि ये आपको जान से भी मार सकते हैं, क्या ऐसी कोई बात है? नहीं तो वो हमको मारना चाहते हैं। अगर कहते हैं कि घर छोड़कर नहीं जाओगी तो तुमको 8-10 दिन के अंदर मैंने मार कर फैसला दूसरा ले लूँगी। अच्छा, वो आपको जान से मार के आप दूसरा फैसला ले लेंगे। क्या आप इसके लिए, आपको तो पता होना चाहिए, महिला मिशन शक्ति के अंतर्गत योगी जी बहुत महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। क्या अपनी बात आप योगी जी तक पहुंचाना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक? जी पहुंचाएंगे। जी तो बताइए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या न्याय चाह रही हैं और क्या दबंगों के ऊपर कार्रवाई चाह रही हैं? हमारा मतलब कहने का है, ये दबंग लोग पकड़े जाएं, जैसे हमारा घर गिराया है उसी तरीके से बनवाया जाए। अच्छा, आपका घर इन्होंने गिरा दिया है दबंगों जी, ने? दबंगों ने गिराया है, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, इनको हटाया जाए यहाँ से। गोली जी जी और जानना चाहेंगे आपसे कि दबंगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमारा कहने का मतलब है कि ये हमारे घर आए थे रात को 10 बजे, हमारी दीवार गिराने। वहाँ पे रखा था हमारे घर में नकदी पैसा, दीवार तोड़ कर उठा ले गए और हमारे घर में सब तोड़ फोड़ मचा दिया और दबंगाई दिखा के हमारा पैसा उठा ले गए। उसमें नकदी था पैसा, हमारा व्यापार का गिना नहीं था, उसमें जितना पैसा होगा हमको पता भी नहीं था। हमने घर बनवाने के लिए पैसा ज़मीन अपनी बेची थी, उसका पैसा हमारा पड़ा था, वो पैसा हमारा उठा ले गए दबंग लोगों ने घर तोड़ के।
और हमारे संग बेइज्जती करने की मतलब उड़ाते हैं, कहते हैं माल में रहोगी तुमको नंगा करके मारूंगी।